शोकेस के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन उनके बीच की टेंशन अब तक डिसिपेट नहीं हुई थी। लियान यू अपने डांस स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रहा था और उसका फ्रस्ट्रेशन हर मूवमेंट में क्लियरली दिख रहा था। उसके माइंड में बस एक ही बात चल रही थी, क्यों उसका पार्टनर उसके जितना डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड नहीं हो सकता। इसी बीच जीवे स्टूडियो में आया और उसने नोटिस किया कि लियान यू का फोकस पूरी तरह से ऑफ लग रहा है। उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन का। लियन, उसने कहा, हम दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए। हमेशा लड़ते रहेंगे तो कैसे पार्टनरशिप चलेगी? लिन यू ने थोड़ा हेजिटेंट होकर कहा, प्रॉब्लम यह है कि तुम कभी सीरियस नहीं होते। तुम्हें बस अपने पेस और इमोशंस पर ध्यान होता है, लेकिन कभी मेरे स्टाइल और फोकस को समझने की कोशिश नहीं करते। जीवे ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और तुम कभी अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकाल कर देखने की कोशिश नहीं करते। हर चीज को प्लान करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी नेचुरल फ्लो भी बेस्ट रिजल्ट्स दे सकता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद जीवे ने अपने पर्सपेक्टिव को क्लियरली एक्सप्रेस किया, देखो, मुझे मालूम है तुम परफेक्शनिस्ट हो और तुम्हारा हर स्टेप कैलकुलेटेड होता है। मैं ये अप्रिशिएट करता हूं, पर कभी कभी इमोशंस भी जरूरी हैं जो नेचुरली आते हैं। तुमने कभी सोचा है कि अगर हम दोनों अपने स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करें तो हमारा परफॉर्मेंस और भी इम्पैक्टफुल हो सकता है? लियन यू ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं हमेशा परफेक्ट होने की कोशिश करता हूँ और उस चक्कर में कभी कभी स्पॉन्टेनिटी को मिस कर देता हूँ। दोनों के बीच ये ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन उन्हें एक नए अंडरस्टैंडिंग पे ले आया। दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने रिहर्सल में एक बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, जहां डिसिप्लिन और इमोशन, कंट्रोल और फ्रीडम दोनों एक साथ हो। अगली प्रैक्टिस के दौरान दोनों ने नए फाउंड अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना परफॉर्मेंस रिहर्स किया। लियन यू ने अपने मूवमेंट्स को थोड़ा रिलैक्स किया और जीवे के फ्लो के साथ सिंक करना सीखा, जबकि जीवे ने अपने टेम्पो और एक्सप्रेशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखकर लियान यू के पेस को अप्रिशिएट किया। पहली बार दोनों का परफॉर्मेंस ट्रूली हार्मोनाइज्ड लग रहा था, जिसमें दोनों के स्टाइल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। ये उनके जर्नी में एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। लेकिन क्या ये नए फाउंड हार्मनी फ्यूचर चैलेंजेस में भी बरकरार रहेगी? इस पार्ट में उनके ऑनेस्ट डिस्कशन और समझौता को एक्सप्लोर किया गया है, जो उनके पार्टनरशिप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे वो अपने नए बॉन्ड के साथ नए चैलेंजेस को फेस करते हैं। कैसा लगा ये ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोग्रेशन? यहाँ 6वें पार्ट का इंट्रोडक्शन है, जो लियन यू और जीवे के नए फाउंड हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग को एक नए चैलेंज के थ्रू टेस्ट करता है। लियन यू और जीवे अब अपनी रिहर्सल में एक नई एनर्जी और बैलेंस के साथ काम कर रहे थे। दोनों ने अपने प्रैक्टिस के सेशंस को और डिसिप्लिन और इमोशन के मिक्स के साथ टेलर करना सीख लिया था। लेकिन अब उनके सामने एक नया मौका और चैलेंज आ रहा था, एकेडमी का पहला स्टेज परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस एकेडमी के एनुअल कल्चरल फेस्टिवल का पार्ट था और हर आर्टिस्ट इस इवेंट को लेकर एक्साइटेड और नर्वस था। एकेडमी के हेड ने उन्हें स्टेज पे बुलाया और कहा, यह तुम्हारे लिए सिर्फ एक शोकेस नहीं, बल्कि अपने अपने आर्ट को प्योर कॉलेज के सामने प्रदर्शित करने का मौका है। ये परफॉर्मेंस तुम्हारे आने वाले प्रोडक्शन के लिए भी रिहर्सल जैसा ही है। तुम्हारे केमिस्ट्री और टीम वर्क को यहाँ सबके सामने टेस्ट किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट सुनते ही लियन यू और जीवे ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में नर्वसनेस के साथ एक्साइटमेंट भी था। इस वक्त तक दोनों ने अपने बीच का अंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाया था, लेकिन अब ये सब स्टेज पर सबके सामने प्रूव करना था। यह उनके पार्टनरशिप का पहला रियल टेस्ट बनने वाला था। परफॉर्मेंस की रात बैक स्टेज में दोनों अपने कॉस्ट्यूम्स पहने खड़े थे। सीवे अपने गाने की लाइंस को माइंड में रिव्यू कर रहा था, जबकि लियन यू अपने मूव्स को मेंटली रिहर्स कर रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी टेंशन थी और जीवे ने यह नोटिस कर लिया। रिलैक्स लियन, जीवे ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमने अपना बेस्ट दिया है प्रैक्टिस में, बस स्टेज पे वैसे ही नेचुरल रिहर्स करेंगे जैसे रिहर्सल में किया था। लियन यू ने थोड़ा स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें देख कर लगता है जैसे तुम कभी नर्वस नहीं होते। तुम्हें कैसे इतना कंट्रोल मिलता है?
जीवे ने हंसकर जवाब दिया, यह कंट्रोल नहीं, यह तो मेरा आर्ट है। जब मैं गाता हूं तो मैं अपने इमोशंस में ही खो जाता हूं। तुम भी अपने डांस में वही फील करो और सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। शो के शुरू होने का वक्त आ गया और जैसे ही लाइट्स ऑफ हुई और स्पॉटलाइट स्टेज पर पड़ा, दोनों ने अपनी पोजीशंस ले ली। जी वेई ने अपने सोलफुल सिंगिंग से परफॉर्मेंस का आगाज किया और जैसे ही उसने पहला नोट लिया, ऑडियंस में एक हश सी चल गई। उसके गाने में जो इमोशंस और डेप्थ थी, उसने सबको मेस्मराइज कर दिया। फिर लियान यू ने अपने डांस मूव्स के साथ एंट्री ली और उसका ग्रेसफुल कंट्रोल और इंटेंसिटी ऑडियंस को और भी स्पेल बाउंड कर रही थी। परफॉर्मेंस के बीच में दोनों के बीच एक परफेक्ट सिंक और हार्मनी दिखने लगी। हर लाइन पे जी वे अपने सिंगिंग का पेस बढ़ा रहा था और लियन यू अपने मूव्स को उसके टेम्पो के साथ मैच कर रहा था। दोनों का परफॉर्मेंस एक ऐसी जर्नी की तरह लग रहा था जिसमें इमोशंस और आर्ट दोनों एक साथ फ्लो कर रहे थे। जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म हुई, ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उनका ये फर्स्ट परफॉर्मेंस सिर्फ एक एक्ट नहीं, बल्कि उनके डेडिकेशन और पार्टनरशिप का एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन गया। लेकिन अब उन्हें ये समझ में आया कि आगे और भी बड़े चैलेंजेस और कॉम्पिटिशन्स उनका वेट कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को कंग्रेचुलेट किया और सोचा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब हम और भी कॉन्फिडेंट हैं अपने आर्ट और एक दूसरे के सपोर्ट में। इस पार्ट में उनके पहले स्टेज परफॉर्मेंस को और ऑडियंस के सामने उनके केमिस्ट्री को शोकेस किया गया है। अगले पार्ट में वो अपने नए जर्नी और बड़े कॉम्पिटिशन्स के और करीब जाएंगे, जो उनके स्किल्स और पार्टनरशिप को और टेस्ट करेगा।